जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो इसकी पिछले वीडियो में आपने देखा कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनाते हैं। तो आज हम आपको ले चलेंगे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना, ये बताते हैं। तो बहुत समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। यहाँ पटेल कहने से पटेल पूरी जातियों का पता चलता है, लेकिन ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, पटेल जी को लौह पुरुष। यहाँ पर्टिकुलर एक पटेल की बात हो रही है, किसी विशिष्ट लोगों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उनको लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ, सरदार की भी उपाधि दी गई कि अगर सरदार आ जाए तब भी वही। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी को तो लौह पुरुष कहा जाता है। यहाँ पर पटेल से पूरी जाति का बोध होता है, लेकिन यहाँ पर पटेल किसी एक व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रयोग हो रहा है, यानी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पंडित जी हमारे देश के लिए पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जी कहने यानी पंडित जाति का बोध होता है, पंडित कहने से पूरी जाति का। लेकिन यहाँ पर पंडित एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। वो कौन थे? पंडित नेहरू जी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है पंडित जी। तो ये जातिवाचक से क्या है? व्यक्तिवाचक। नेताजी ने इस देश के लिए बलिदान दे दिया। अब नेता तो बहुत है देश में, ठीक है, घर घर नेता, मोहल्ले मोहल्ले में नेता, सब नेता बन रहे हैं। तो यहाँ पर्टिकुलर एक नेता की बात हो रही है। कौन है? जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान कर दिया, सब कुछ। ठीक है, वो कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक, समझ में आ रहा? वाजपेयी जी भारत के योग्य प्रधानमंत्री थे। अब पूरी जाति का बोध हो रहा है, वाजपेयी एक जाति है। तो यहाँ पर वाजपेयी शब्द का प्रयोग जाति विशेष से ना होकर किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, जो भारत के सबसे योग्य प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेता थे एक अच्छे। तो वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। महात्मा जी ने हमें आजादी दिलाई। अब यहाँ महात्मा तो बहुत है, साधु संत सभी हम महात्मा कहते हैं। ठीक है, लेकिन महात्मा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तब ये किसी स्पेशल लोग के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो वो महात्मा कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। वही बात है, नेताजी का मतलब सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेता कहने से नेता जाति का पता चलता है, नेता पूरी पार्टी का पता चलता है कि तमाम लोग हर पार्टी में नेता हैं, लेकिन वो नेता नहीं, नेता किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। आजादी के बाद भारत में सरदार के कामों को कौन नहीं जानता। अब यहाँ सरदार कहने से सरदार जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है? सरदार के कामों को, किसी स्पेशल व्यक्ति की बात हो रही है, जिसके कामों को कौन नहीं जानता कि उसने देश जो बिखराव था राज्यों का, उसने एकीकरण किया था। ठीक है, वो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर क्या है? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सारे नेता तो कहे नहीं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ किसी एक स्पेशल व्यक्ति की बात हो रही, किसी विशिष्ट व्यक्ति की बात हो रही है। नेता कहने से हम, ठीक है, नेता कहने से हमारे अंदर जो विचार उठते हैं वो नेता सुभाष चंद्र बोस के लिए उठते हैं, यानी स्पेशल व्यक्ति के लिए, विशिष्ट व्यक्ति के लिए हो रहा है नेता का प्रयोग। तो जब किसी जातिवाचक शब्द का प्रयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए किया जाए, वहां पर क्या होगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जातिवाचक, जाति सूचक शब्द है नेता, लेकिन किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा? किस नेता ने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो वहां पर नेता किसी स्पेशल व्यक्ति की बात हो रही, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी हुई होगी। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल का नाम है हिंदी ज्ञान सागर। धन्यवाद।